मेरी सास का व्यवहार बहुत ही अजीब था। मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही थी कि वह ऐसा क्यों करती हैं। वह अपनी किसी भी चीज़ को किसी को हाथ ही नहीं लगाने देती थी। उन्हें लगता था कि जैसे उनकी चीज़ को किसी ने छुआ तो उन कुछ गलत हो जाएगा। और वह हमेशा मुझसे अपने कपड़े धुलवाने के बाद गीले ही ले जाकर अपने कमरे में या अपनी अलमारी में रख देती। मैं बहुत मना करती लेकिन वह नहीं मानती। एक दिन मैंने चुपके से उनके कमरे में जाके देखा कि वह गीले कपड़ों को क्या करती हैं, तो मेरे सर पे तो आसमान ही टूट गया। उनकी अलमारी के अंदर तो मेरा नाम मौली है और मेरी शादी को 1 साल होने वाला है था। मेरी सास थोड़ा अजीब-सी थी, लेकिन उनका मेरे साथ व्यवहार बहुत अच्छा था। मेरा ससुर जी एक सख्त मिजाज आदमी थे और खुद अपना कारोबार चलाते थे। मेरी सास हमेशा उनसे डर-डर कर रहती थी। मेरे पति मेरे ससुर जी के साथ उनके काम में ही हाथ बटाते थे। लेकिन मैं मेरी सास की अजीबो-गरीब आदतों से परेशान सी रहती थी। मेरी शादी से पहले दिन से ही मुझे उनकी कुछ आदतें अजीब लगती थी। मेरी शादी होने के बाद मेरी सास के पास एक बड़ा-सा बक्सा था, जिसकी चाबी वह हमेशा अपने ढूँघे में लटकाए रहती थी और किसी को भी छेड़ने नहीं देती थी। मेरी सास मुझसे रोज़ अपने कपड़े धुलवाती और धुलने के बाद उन्हें उठाकर अपनी अलमारी में रख देती। मुझे हैरानी होती कि उन गीले कपड़ों से किसी बदबू क्यों नहीं आती। मेरी सास मुझे अपने कमरे में झाँकने भी नहीं देती और मुझसे कहती उस अलमारी से दूर रहना। एक दिन मैंने अपनी सास की यह बातें अपने पति को बताई तो वह कहने लगे, तुम्हें शर्म नहीं आती मेरी माँ पर इतना घटिया इल्ज़ाम लगाते हुए। मेरी माँ ऐसी नहीं है। और उन्होंने मुझे डाँट कर बाहर भेज दिया। मैं रोज़ कपड़े धो दिया करती। मैं कपड़े धो-धो कर परेशान हो गई थी। एक दिन मैंने अपनी सास से कहा, माँ जी मैं रोज़-रोज़ कपड़े धोकर थक गई हूँ। क्या आज मैं कुछ और काम कर लूँ? मेरी सास ने साफ मना कर दिया। शाम को जब मैं अपनी सास का खाना देने गई तो वह अपना बक्सा बंद कर रही थी। मुझे देखते ही वहाँ से हट गई। मैं सोच में पड़ गई कि आखिर वह उस बक्से में क्या छुपा कर रखती हैं। आधी रात में जब मुझे प्यास लगी तो मैं रसोई में पानी लेने गई। मैंने देखा कि मेरी सास हाथ में खाने की थाली लिए रसोई से बाहर आ रही थी। मुझे हैरानी हुई तो मैंने उनसे पूछा कि आप यह खाना कहाँ ले जा रही हैं? तो वे कहने लगी मुझे बहुत भूख लगी है। मैं सोचने लगी कि रात का खाना तो हम लोग के साथ ही खा चुकी हैं, तो फिर यह अचानक यह खाना? अगली सुबह मैं रोज़ की ही तरह अपने काम करने लगी। आज भी मैंने उनके कपड़े धुए। जैसे ही मैंने सास अपने कपड़े ले जाने आई, मैंने हिम्मत करके आज उनसे पूछ ही लिया कि आखिर आप यह गीले कपड़े अपनी अलमारी में क्यों रखती हैं और इन कपड़ों की बदबू क्यों नहीं आती? तो वह मुझसे कहने लगी, बहू मुझे बचपन से ही बीमारी है। मुझे सूखे कपड़े पहनने से खुजली होती है, इसीलिए मैं गीले कपड़े पहनती हूँ। मुझे उनकी बातों पर ज़रा भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन मैंने हाँ में सिर हिला दिया। जब वह कपड़े लेकर जाने लगी तो मैं भी उनके पीछे-पीछे जाने लगी। तभी मेरे पति ऑफ़िस से आ गए और कहने लगे, रॉली ज़रा वह मेरे काम की फ़ाइल ढूँढ देना, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। मुझे वहीं से वापस अपने कमरे में जाना पड़ा। मैंने उन्हें उनकी फ़ाइल ढूँढ कर दे दी। कुछ देर बाद जब मैं अपने कमरे में से बाहर आई तो देखा मेरी सास हमारी पड़ोस वाली आंटी के से बैठकर बातें कर रही थी। उनकी बहू पेट से है और वह मेरी सास से मुझे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाने के लिए बोल रही थी। क्योंकि मेरा अभी तक कोई बच्चा नहीं था, मैंने जल्दी से उन दोनों के लिए चाय बनाई और अपने कमरे में आ गई। शाम का समय था, सब लोग सोने के लिए जा रहे थे कि तभी बादल गड़गड़ाने की आवाज़ आई और मुझे याद आया कि मैंने छत पे कपड़े सूख आए थे। मैं जल्दी से छत पर गई और सारे कपड़े उठाकर नीचे आ गई। मुझे अपनी सास की अजीबोगरीब हरकतों से बहुत हैरानी थी। अगले दिन जब उनके कपड़े धो रही थी तो मुझे उन कपड़ों में एक चाबी मिली जो वह हमेशा अपने
ढोंगे से लटकाए रखती थी। मैं बहुत खुश थी कि आज तो मैं सच जानकर ही रहूँगी। जैसे ही मैं अपनी सास के कमरे में पहुँची तो मैंने देखा कि वह अलमारी में कुछ कर रही हैं और मुझे देखते ही एकदम घबरा गई। मैंने उस समय उन्हें वह चाबी देते हुए कहा, माँ जी ये चाबी आपके कपड़ों में मिली थी। उन्होंने जल्दी से वह चाबी ली और कहने लगी, मैं सुबह से इसे ढूंढ रही थी। मैं उनके चेहरे की बेचैनी सब पढ़ पा रही थी। मैंने कुछ नहीं कहा और अपने कमरे में आ गई। अपने कमरे में आकर मैंने अपने पति रोहित से कहा, क्यों ना हम मम्मी पापा को कहीं बाहर घूमने भेजें, आखिर वह भी तो इंसान है। तो वे कहने लगे, मौली तुम्हें पता है ना पापा कितने सख्त स्वभाव के हैं, वह नहीं मानेंगे। फिर भी मैं तुम्हें कहने का पर एक बात बात करके देखता हूँ। लेकिन पापा ने मना कर दिया। लेकिन अचानक मेरी सास को किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी में जाना पड़ा और मेरे पति और ससुर दोनों अपने काम पर चले गए। मैं आज बहुत खुश थी क्योंकि आज मैंने सोचा था कि आखिर मैं वह बक्से और अलमारी वाला राज जानकर ही रहूँगी। मैं चुपके से अपनी सास के कमरे में आई। मैंने चारों ओर नज़र घुमाई और सोचा कि आखिर मेरी सास वो चाबी कहाँ रख कर गई होगी। मैंने पूरा कमरा छान मारा लेकिन वह चाबी मुझे कहीं नहीं मिली। मैं परेशान होकर बाहर जाने ही वाली थी कि मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि मैं जल्दी से बाहर गई और एक पत्थर अंदर लेकर आई। मैंने अलमारी और बक्से का ताला तोड़ने की कोशिश करी पर वह नाकाम रही। मैं परेशान होकर अपने कमरे में आकर बैठ गई और मैं सोचती रही कि आखिर ऐसा क्या राज है जिसे छुपाने के लिए मेरी सास हमेशा वह चाबी अपने ढूंढे से लटका कर रखती है। मैं बहुत परेशान हो चुकी थी, किसी भी तरह वो राज जानना चाहती थी। उनकी अलमारी और बक्सा इसी बड़ी बात की तरफ इशारा करता था। मैं अपने कमरे में बैठी ये सोच ही रही थी कि तभी मेरी सास गुस्से में मेरे कमरे में आई और बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की। मैंने बोला, माँ जी आप क्या कह रही हैं। तो उन्होंने मुझे वह पत्थर दिखाते हुए कहा, यह तुम मेरे कमरे में भूल आई थी। तुम मेरे कमरे की छानबीन कर रही थी। आने दो आज मेरे बेटे को, सारी बात मैं अपने बेटे को बताती हूँ, वही तुम्हारी खबर लेगा। मैं रोते हुए उनसे कहा, आप उन्हें मत बताइएगा, नहीं तो वह मुझे छोड़ें देंगे। नहीं, मेरी सास गुस्से में बाहर चली गई लेकिन उन्होंने मेरे पति को कुछ भी नहीं बताया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि एकदम अचानक से मेरी सास कैसे आ गई। कुछ दिनों बाद मेरे पति और मेरे ससुर के काम के सिलसिले में कुछ दिन बाहर जाना पड़ा और मेरी सास और मैं घर में अकेली थी। मेरी सास मुझसे रोज़ अपने कपड़े धुलवाती थी। अब तो मैं भूल ही चुकी थी कि मुझे अपनी सास की सच्चाई के बारे में पता भी लगाना है। आज मेरी सास की कुछ सहेलियां हमारे घर आई। मैंने सास को अपनी सहेलियों के लिए मुझसे खाना बनाने को कहा। मैंने सबके लिए खाना बनाया और उन्हें परोसा। खाना खाने के बाद मेरी सास ने मुझे उनके कमरे से मीठा लाने के लिए भेजा। मैं उनके कमरे में मिठाई लेने गई कि अचानक मिठाई का डिब्बा मेरे हाथ से नीचे गिर गया और सामने जो चीज़ थी उसे देखकर मेरे मन में खुशी की लहर दौड़ आई। सामने मेरी सास की वह चाबी रखी थी जिसे मेरी सास हमेशा अपने ढोंगे से लटकाए रहती थी। मैंने जल्दी से वह चाबी ली और अपनी साड़ी के पल्लू में बांध ली और मिठाई का डिब्बा जल्दी से उठाकर अपनी सास को दे आई। आजकल मेरे पति और ससुर के जाने के बाद मेरी सास मेरे साथ ही सोती थी। अचानक रात में मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि मेरी सास रसोई से खाना निकाल रही थी। मेरी नींद खुली तो मैंने जैसे ही देखने गई मेरी सास खाना लेकर बाहर की तरफ आ रही थी। मैंने जल्दी से सोने का नाटक करके अपने बिस्तर पर लेट गई। सुबह मैं चाय बनाने के लिए रसोई में गई। चाय बनाते बनाते मुझे चक्कर आ रहे थे और जब मेरी आँख खुली तो मैं अपने कमरे के बिस्तर पर थी और सामने डॉक्टर थी और उन्होंने मुझसे कहा, रोली तुम माँ बनने वाली हो। मेरी खुशी का तो ठिकाना नहीं था। आखिर इतने दिनों से मैं यही तो चाह रही थी। डॉक्टर के जाने के बाद मेरी सास अपने कमरे में गई और एक गीली साड़ी लाकर मुझे दे दिया और कहने लगी, बहुत जल्दी ही यह साड़ी पहन लो,
मैंने वह गीली साड़ी पहनने से मना करा तो वह कहने लगी, यह हमारे ख़ानदान की परंपरा है, इसे पहनने से तुम्हें पहले बेटा ही पैदा होगा। मैं हैरान और परेशान थी कि आखिर मेरी सास की सोच ऐसी भी हो सकती है। उन्होंने कहा, अगर तुम ये साड़ी नहीं पहनोगी तो मैं तुम्हें अपने बेटे से तलाक दिलवा दूंगी। मेरे बेटे पर लड़कियों की कोई कमी नहीं है। मैंने सोच लिया था कि मैं किसी भी कीमत पर गीली साड़ी नहीं पहनूंगी। रात में फिर मेरी सास एक थाली में खाना लेकर अपने कमरे की तरफ जा रही थी। मैंने उन्हें देखा और चुपके से उनके पीछे से जाने लगी। मैं बाहर ही रुक गई। मेरी सास ने इधर उधर देखा। जब उन्हें कोई नज़र नहीं आया तो उन्होंने चुपके से वह बक्से का ताला खोला और मैं उसे देखकर हैरान थी कि उस बक्से के अलग अलग तरीके से बहुत सारे खिलौने और कपड़े थे। मेरी सास ने उनमें से एक खिलौना निकाला और अलमारी की तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही मेरी सास अलमारी खोली तो मेरे होश उड़ गई, क्योंकि उस अलमारी के पीछे एक खुफिया दरवाज़ा था। मेरी सास उस दरवाजे के अंदर की ओर चली गई। उनके पीछे पीछे गई। मेरी सास एक छोटे से कमरे की तरफ गई, लेकिन जैसे ही मैं उस कमरे से बाहर वहां पहुंची, उस कमरे के अंदर देखकर मेरी सांसें थम गई, क्योंकि वहाँ एक 30 साल की एक लड़की बैठी थी जिसे मेरी सास बड़े प्यार से खाना खिला रही थी। और अचानक मेरे हाथ से दरवाजे पर लग गई। मेरी सास ने जैसे ही पीछे देखा तो उनके होश उड़ गए और उठकर मेरे पास आ गई। मुझे अपनी सास पर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उन्होंने एक लड़की को ऐसे बंदी बनाकर क्यों रखा है। मैंने उन्हें सच बताने को कहा, नहीं तो मैं सारा सच अपने ससुर और पति को बता दूंगी। मेरी सास मेरे सामने हाथ जोड़कर बोली, बहू, तेरे ससुर को कुछ मत बताना, नहीं तो वह इस लड़की को यहाँ से नहीं रहने देंगी। मेरी सास बताने लगी कि जब उनकी शादी हुई तो कई सालों तक उन्हें कोई औलाद नहीं थी। मेरे ससुर और उनकी माँ हमेशा मेरी सास को बांझ होने का ताना दे मारते और हमेशा उनके साथ मारपीट करते। उस समय घर में बहुत गरीबी थी। मेरे ससुर के पास कोई अच्छा काम भी नहीं था। मेरी सास इन सब वजह से बहुत परेशान होती और हमेशा मंदिर जाया करती। एक दिन मेरी सास मंदिर जा रही थी तो उन्हें रास्ते में एक बच्ची मिली। मेरी सास उसे लेकर मंदिर गई। वहाँ पंडित जी ने बताया कि बेटी, तुम इस लड़की को अपने घर ले जाओ, यह तुम्हारे भाग्य खोल देगी। लेकिन मेरी सास को डर था कि मेरे ससुर उस लड़की को घर पर नहीं रखने देंगे, क्योंकि उन्हें हमेशा अपने घर के लिए वारिस की ख्वाहिश थी, इसीलिए वह बेटा चाहते थे। लेकिन मुझे उस बच्ची को छोड़ने जैसे नहीं लग रही थी। मैं चुपके से उस बच्ची को घर ले आई और अलमारी के पीछे इस कमरे में छुपा कर पालने लगी। इस लड़की के आने से मेरे घर में बरकत शुरू हो गई। एक दिन उस बच्ची ने मुझसे मेरे गीले कपड़े मंगाए और उन्हें छू के बाद मुझसे कहने लगी, तुम ये गीले कपड़े पहन लो। जब से मैंने वे गीले कपड़े पहने, उसके बाद से मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। अब जब मैं भी वह मेरे गीले कपड़ों का हाथ रखती तो मेरे घर में बरकत होने लगती। जल्दी ही मुझे बेटा हुआ, लेकिन मैं किसी भी सूरत में इस बच्ची को बाहर नहीं ला सकती थी, नहीं तो तुम्हारे ससुर इसे यहाँ नहीं रहने देते। इसीलिए मैंने वह गीली साड़ी तुम्हें पहनने को भी दी, ताकि तुम्हें बच्चा अच्छे से हो जाए। अब मुझे मेरी सास की सारी बातें समझ में आई। मैं उन्हें कितना गलत समझ रही थी, लेकिन असल में तो वह बहुत अच्छी थी। मैंने कहा, आप इनको कब तक ऐसे छुपा कर रखेंगे, किसी न किसी दिन तो इन्हें बाहर लाना ही पड़ेगा। क्यों ना इन्हें आज ही बाहर लाया जाए। अब जो भी होगा हम दोनों मिलकर देख लेंगे। हम उन्हें बाहर नहीं आए और जब मेरे पति और ससुर घर आए तो मैंने उन्हें सारी बात बता दी। मेरे ससुर को यह बात पता चली तो वह बहुत गुस्सा हो गए और उन्होंने जल्द उस लड़की से घर से बाहर निकालने को कहा। लेकिन मेरे पति और मेरे समझाने पर वे मान गए और उन्होंने अपनी बेटी का दर्जा दिया। फिर उनके लिए एक अच्छा सा रिश्ता देखकर उनकी शादी करा दी। जल्द ही मुझे एक प्यारी सी बेटी हुई और मेरी बेटी को ये सब घर वाले बहुत प्यार करते हैं। अब हमारे घर में बेटा बेटी में कोई भेदभाव नहीं है और हम सब खुशी खुशी रहते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके लिए लाती रहूँगी।
मेरी आपसे एक ये भी दरख्वास्त है कि कभी भी बेटा और बेटी में फ़र्क नहीं करना चाहिए। आपका पूरी कहानी सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।